चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। और इसी के साथ साथ हम लोग अभी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी डाइपोल मोमेंट के कारण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। एंड ये जो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बिहार बोर्ड एंड अदर सीबीएसई बोर्ड सारे एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली कम्प्लीटली वॉच कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एंड इस वीडियो के नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो पेयर ऑफ दो चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्ज होने चाहिए। बेसिकली एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव चार्जेस का जो पेयर होता है, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होना चाहिए। जनरली हम इसके डिस्टेंस को 2a रखते हैं, बट आप 4a 6a ऐसे करके भी रख सकते हैं। बट हमारे फिजिसिस्ट ने एक कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम 2a डिस्टेंस को जनरली फिजिक्स में रखते हैं। 2a डिस्टेंस ही क्यों रखते हैं? 2a डिस्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि सेंटर से दोनों पोलों का जो डिस्टेंस है, सो a और a साइमल्टेनियसली होता है। तो इसलिए दोनों डिस्टेंस टोटली क्या हो जाते हैं, 2a हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2a डिस्टेंस रख सकते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो इसके जानने के लिए चलिए हम लोग इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पी से। ओके, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड इसका जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो होता है क्यू टाइम्स दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इक्वल्स टू क्यू टाइम्स 2a, जो कि यह डिस्टेंस है। ओके, तो यही इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। एंड ये जो है सो निगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। ओके, तो एंड इसका ऐसा यूनिट जो होता है जो कूलम्ब मीटर होता है, क्योंकि ये चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, एंड डिस्टेंस का हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, इसको हम मेज़र करते हैं। एंड एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो किसी भी अगर हम बात करें H2O मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, C2H5OH मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं HCl के लिए। HCl में H को यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H का कम होता है और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस एरो में डिनोट किए हैं। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव से लेके पॉजिटिव होगा, क्योंकि Cl को जनरली हम निगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस हम यहाँ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे शो किया है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे भी जो होता है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे जाएगा, और इससे भी इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसके सराउंडिंग में ज़्यादा, मतलब ऐसे करके ट्रीट होगा, इसलिए ये होता है ऐसे करके। और यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे इसका होगा ऐसे करके, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ये होगा निगेटिव से लेके पॉजिटिव में। ओके, तो यहाँ पे ऐसे होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो वैसे करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल हैं, और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगेटिव चार्जेस जो होता है, पहले मैं आपको बता दूँ, निगेटिव चार्जेस में जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इनवार्ड होता है, रेडियली इनवार्ड डायरेक्शन में होता है, और पॉजिटिवली चार्ज में आउटवार्ड डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं सो रेडियली आउटवार्ड की तरफ मूव करते हैं, दिखते हैं। ओके, फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो टोटली डिस्टेंस यहाँ से कितना है, -q से q तक का डिस्टेंस 2a, तो 0 से q -q तक का डिस्टेंस a, और यहाँ से भी a, तो टोटली 2a हो गया।
और फिर यहाँ से पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है सो हमने आर ले लिया है। ओके, तो माइनस क्यू के कारण जो टोटली यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, टोटली ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आर और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ए, तो टोटली क्या हो जाएगा आर प्लस ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट हम निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा सो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर प्लस ई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और पी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सो लेफ्ट की तरफ हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवर्ट की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में इनवर्ट की तरफ जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ की ओर। ओके, और वहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टोटली डिस्टेंस आर में से यहाँ पे ए का माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण आर माइनस ए का होल स्क्वायर और 4πε0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसको दे दिए हैं, और इसका जो डायरेक्शन होगा सो टुवार्ड्स राइट की तरफ होगा। आप लोग यहाँ पे देखिए टुवार्ड्स राइट की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है लाइंस टुवार्ड्स की तरफ क्या करते हैं रेडिएट डायरेक्टली आउटवर्ड की तरफ होते हैं, तो इसलिए यहाँ इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा टुवार्ड्स राइट की तरफ। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट में क्या करते हैं, जैसे कि लाइक अगर टोटली ये लाइंस हैं ओके ठीक है, और इसका अगर कोई फोर्स जो है सो इस डायरेक्शन में है पहले और थोड़ा इधर है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ का इसका डिस्टेंस क्या है थोड़ा सा है, और यहाँ से निगेटिव चार्ज से पी का पॉइंट क्या है ज़्यादा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको पता होगा मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो जितना डिस्टेंस कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है उतना ज़्यादा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है कम होगा, इसलिए प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट जो हम निकालेंगे तो ओवरऑल इसमें से इसको जो माइनस करेंगे तो इतना ही तो बचेगा रिजल्टेंट में, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा क्या है इस डायरेक्शन में है ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट वही हम किए हैं यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम फाइनल में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि ई प्लस क्यू का और माइनस में माइनस का ई माइनस क्यू के कारण, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू फर्दर इसको हम अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो फिर सिंपली इसको एलसीएम ले लेंगे। लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ई का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2AR और प्लस 2A और ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस 2AR और प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोनों के ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2AR तो हो जाएगा क्या 4AR होने के बाद, और जिसका डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पी का डायरेक्शन होगा सो आगे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ ओवरऑल क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट इसका मूव कर रहा है ना, रिजल्टेंट क्या है जो डायरेक्शन है सो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए पी का डायरेक्शन क्या होगा वो होगा पॉजिटिव में होगा, और सिंपली इसको हम 4AR हो जाएगा, एंड पी डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इसको हम अगर लिखते हैं तो पी इक्वल्स टू क्यू क्रॉस 2A, तो 2A क्रॉस 2R इसको हम लिख देंगे तो 4AR, लेकिन हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो Q क्रॉस 2A को हम P लिख सकते हैं, और 1/4πε0 P 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम आगे अगर देखें तो एक्सियल डायरेक्शन में 1/4πε0 और 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी का डायरेक्शन जो होगा डाइपोल मोमेंट का वो आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में टुवार्ड्स राइट में होगा। अगर हम केस लें फर्दर इस पर तो आर स्क्वायर आर को अगर हम लेट सपोज अगर ग्रेटर देन करते हैं ए से, तो वी कैन गेट ई एक्सियल इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर ज़्यादा है ए स्क्वायर का मैथ इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो आर स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को फिर स्क्वायर है तो आर का पावर 4, और आर से एक आर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या आर का पावर क्यू, और पी का जो डायरेक्शन है टुवार्ड्स राइट में ही होने वाला है।
तो यही एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो एक डाइपोल के कारण हमें यही फार्मूला आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। किसी भी आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिमिलरली हमें एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, हम यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे हम मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम यहाँ पे डाल दिए हैं, जिसका डिस्टेंस सेंटर से ए और ए है। और किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है पी का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। और सिमिलरली माइनस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो दो वेक्टर को ऐसे लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, थीटा एंगल पे ऐसे होता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसको अब ब्रेक करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो एक यहाँ पे देखिए ई प्लस क्यू के कारण ई प्लस क्यू कॉस थीटा ऊपर में आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई साइन थीटा ऊपर में जाएगा, और ई कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, ई कॉस थीटा। सिमिलरली इस निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके कारण जो हम थीटा एंगल पे इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ई कॉस थीटा फिर इस साइड आएगा, माइनस क्यू के कारण, ये प्लस क्यू के कारण था, ये माइनस क्यू के कारण। और सिमिलरली साइन क्या इधर कंपोनेंट जाएगा। ऑल्दो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो दोनों में सेम ही आता है, इसलिए हम इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। कॉस कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। क्यों सेम रहता है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम निकालते हैं तो इसका देखिए इस साइड का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, इसका भी आर ही है और इसका भी डिस्टेंस क्या है, ए ही है। निगेटिव चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस ए ही है, इसके लिए भी ये आर ही है। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होता है, और डिस्टेंस सेम होता है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बट एक साइन का फ़र्क होता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो साइन का फ़र्क ओनली पड़ता है और मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। देख लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है बट ओनली साइन का फ़र्क होता है। तो इसको ये साइन कहने का मतलब निगेटिव चार्ज, तो इसके साइन का फ़र्क पड़ता है। और अगर हम कंपोनेंट में अगर हम देखते हैं साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इसी के कारण, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही होता है। तो सेम ही होता है तो अगर हम बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ई कॉस थीटा हो जाएगा। बट टू ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमारा डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इस डायरेक्शन में है पी का। लेकिन हमारा जो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज डाले हुए हैं। ओके, निगेटिव चार्ज हमें यहाँ पे डाले हुए हैं। तो यही हम लोग बात करते करेंगे आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डाल देंगे। इसका जो है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। थीटा अगर हम निकालते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर इसका ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कम परपेंडिकुलर ये है और इसका कर्ण ये है, तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, फर्दर हम यहाँ पे केस का वैल्यू ले लेते हैं। अगर आर जो है सो मच ग्रेटर देन ए का होता है, जो मैंने प्रीवियसली लिया हुआ था एक्सेल के केस में, तो यहाँ पे आर का वैल्यू अगर हम ज़्यादा होता है आर स्क्वायर का वैल्यू तो ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर देंगे। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर का पावर क्यू, तो पी बाई आर क्यू। और ये जो पी का डायरेक्शन होगा सो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव का डायरेक्शन दे दिए हैं। तो यही होता है इक्वेटोरियल का, और पीछे में हम लोग एक्सियल के बात किए हैं। तो ये लॉन्ग टाइप में आता है। ओके, तो यही था, हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।